क्या बोलते हैं ना, प्रॉपर रीडेबल वो हो, एंड अवॉइड क्लॉ फॉर्मेशन। जैसे हमने बताया लास्ट इसमें भी जो डी बताया कि क्लॉ फॉर्मेशन, क्लॉ यानी क्या, ये पंजा, इस तरह से जो झपटता है ना, ये फॉर्मेशन यूजुअली हम राइटिंग में जब आता है क्लॉ के जैसा, वो फॉर्मेशन हम लोग थोड़ा सा बोलते हैं कि वो ध्यान रखिए कि वो फॉर्मेशन अपने राइटिंग में नहीं आने दीजिए। तो आई थिंक मैंने थोड़े बहुत कुछ पॉइंट्स अपनी तरफ से कवर करना कोशिश की है। आपको जस्ट ओवरव्यू है ये राइटिंग का, बिकॉज ये बहुत ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, डिटेल है। आप समझ ही गए होंगे कि ईच एंड एवरी स्ट्रोक मैटर्स, ईच एंड एवरी। जैसे एक सादा डी का आपने देखा फॉर्मेशन, उस पे से कितना कुछ पता चलता है, आपके लेटर्स से, आपके बाकी पैरामीटर्स, आपके मार्जिन से, सब कुछ। तो इतना सब कुछ इतने एक सेशन में पॉसिबल नहीं होगा। स्टिल वी आर ट्राइंग कि आपको थोड़ा सा उसका कुछ क्या बोलते हैं ना, व्हाट ग्राफोलॉजी इज, वो थोड़ा समझ में आए, वो बता सके हम। आगे चलते हैं चंचल जी की तरफ। ओवर टू यू चंचल जी। वो बोलेगी। मैम यू आर नॉट ऑडिबल, अनम्यूट योरसेल्फ। Thank you, Sheetal ma'am. And now I introduce our second speaker, Mrs. Chanchal Rathi ma'am. She is a certified master yoga trainer, having associated with Yoga Topics, Health Cure and Meditation Center under Dr. Sneha Ganotra Didiji, and have been conducting workshop events on yoga from past 7 years. She is also a certified healer in many modalities with Dr. Avni Rajadhaksha and healer Rita Mehra. She is a certified graphologist and graph trainer associated with POH, that is Power of Handwriting, under Mr. Rajesh Joshi. I now request Mrs. Chanchal Rathi ma'am to please take the session ahead. Thank you so much, Anita ma'am. So very nicely explained by Sheetal ma'am what is graphology and how handwriting affect our minds. तो हेल्दी माइंड, हेल्दी हैंडराइटिंग इज अ हेल्दी माइंड। तो यहाँ हमने समझा कि हैंडराइटिंग कैसे हमारी लाइफ में इफेक्ट करती है। अब जानेंगे हम थोड़ा सा सिग्नेचर के बारे में। सो चलते हैं एसी ग्राफोलॉजी के दूसरे पार्ट की तरफ, जहाँ हैंडराइटिंग के साथ सिग्नेचर भी इफेक्ट करता है हमारी लाइफ में, क्योंकि हैंडराइटिंग हमारी इनर इमेज है एंड सिग्नेचर हमारी पब्लिक इमेज है। तो ये हैंडराइटिंग हमारी वीकनेस स्ट्रेंथ को बताती है, वैसे ही सिग्नेचर, जैसा आप सिग्नेचर करते हैं आपकी पब्लिक आइडेंटिटी वैसे बनती है। सो मैं लेके आई हूँ आपके लिए कुछ वेरिएशंस ऑफ सिग्नेचर्स के, जिससे आप जान पाएंगे कि इस टाइप के सिग्नेचर यदि हम करते हैं तो किस टाइप की हमारी पर्सनालिटी पब्लिक में होती है। सो हम पहले सिग्नेचर की तरफ चलते हैं। मोस्टली मेंबर्स आर डूइंग दिस टाइप ऑफ सिग्नेचर्स, अपना ही सिग्नेचर किया और उसी पे रबिंग कर देते हैं। सो यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू भी मैंने उसे यहाँ पे हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि यदि एक ट्री के नीचे एक बंदा उस ट्री को ही काटने की कोशिश करेगा तो क्या हाल होगा। तो वैसे ही ये टाइप के सिग्नेचर की पर्सनैलिटी, इस सेलेक्टिव पर्सनैलिटी वाले होते हैं ये लोग। ये अपने ही दायरे में रहना पसंद करते हैं। एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है इनके अंदर। ऑब्वियसली एंजाइटी और स्ट्रेस होगा तो चिड़चिड़ापन भी आएगा, गुस्सा आएगा, और कहीं ना कहीं इन्हें एक हेल्थ इश्यू भी होता है, जैसे एसिडिटी या डाइजेशन के इश्यू भी हो सकते हैं, बिकॉज ये हमेशा सेलेक्टिव एरिया में रहना पसंद करते हैं। तो इस टाइप के सिग्नेचर जो भी कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को भी चेक कर सकते हैं आप। चलते हैं हम अगले सिग्नेचर की तरफ। यहाँ पे ये सिग्नेचर भी काफी देखे गए हैं। अपने ही पहले नाम के अल्फाबेट को हम एक इनसर्कल कर देते हैं। ये टाइप में आपने एक पिक्चर भी दिखाया है यहाँ पे। एक पर्सन को यदि बंद कर दिया जाए तो क्या होगा, बहुत छटपटाहट होगी उसे बाहर निकलने के लिए। एक प्लांट को यदि बंद कर दिया जाए तो वो अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएगा। वैसे ही एक पर्सन यदि अपनी
लेटर का, अपने सिग्नेचर के फर्स्ट लेटर को इनसर्कल कर देता है, जो कि सिग्नेचर की पहला लेटर हमारे सिग्नेचर की पहचान कहलाती है। तो ये लोग अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत परेशान होते हैं, एंड कहीं ना कहीं उस वजह से इनको अपने आप से सेल्फ हेटिंग भी होती है। इस टाइप की पर्सनालिटी के लोग सोशल गैदरिंग, भीड़ भाड़ में रहना पसंद कम करते हैं। ये टाइप के लोगों को अपने आप को सोशल गैदरिंग में प्रमोट करना भी अच्छा नहीं लगता है। ये यदि सोशल गैदरिंग में या पार्टीज में कहीं होंगे भी, तो भी अपने आप को एकदम अलग रखेंगे। इनका सेल्फ बिलीविंग बहुत लिमिटेड होता है। सो प्लीज इस टाइप के सिग्नेचर यदि आप करते हैं, तो इस टाइप की पर्सनालिटी को समझें और देखें। चलते हैं हम अगले सिग्नेचर की तरफ। यहाँ ये सिग्नेचर क्या दिखा रहा है आपको? हैंडराइटिंग बहुत बड़ी है और सिग्नेचर आपका एकदम छोटा सा है। तो स्मॉल कैपिटल लेटर मतलब आपकी हैंडराइटिंग बड़ी है और सिग्नेचर बहुत छोटा किया है। तो क्या हो रहा है, इस पिक्चर से भी हमें कुछ समझ आ रहा है कि एक पर्सन ने अपने ही ऊपर बहुत सारी चीजें लाद रखी है। आई कांट डू, आई एम नॉट वर्थी, आई एम नॉट परफेक्ट। तो इस टाइप का यदि हमारे अंदर इमोशंस आएगा तो क्या होगा, हमारा सेल्फ स्टीम लो हो जाएगा। इस टाइप के सिग्नेचर वाले पर्सनालिटी में उनका सेल्फ स्टीम लो हो जाता है। पब्लिक में अपनी इमेज को बहुत मुश्किल से बनाते हैं। बल्कि में ये बहुत क्या कह सकते हैं यदि इन्हें, कि ये बहुत अच्छी पर्सनालिटी के लोग होते हैं, बहुत लॉजिकल थिंकर होते हैं, इनकी हाई अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन ड्यू टू ये इस टाइप के सिग्नेचर की वजह से ये अपनी बात को लोगों तक पहुंचा नहीं पाते। उन्हें कहने में, उन्हें समझाने में इन्हें परेशानी होती है। इसका कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी नोटिस किया गया है कि बचपन में यदि उन्हें बहुत सारा स्ट्रगल मिला हो, तो इसी वजह से ये लोग अपने आप को लाइमलाइट में लाना पसंद नहीं करते हैं। सो आप लोग जो भी ये सिग्नेचर देख रहे हैं, उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग अपने सिग्नेचर्स को भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। चलते हैं हम अगले सिग्नेचर की तरफ। यहाँ एक सिग्नेचर दिखाया है और साथ में एक पिक्चर भी दिखाया है। उस पिक्चर से हमें क्या समझ आ रहा है फ्रेंड्स? ये समझ आ रहा है, सभी स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि पिक्चर को रिलेट करने की कोशिश कीजिए। यहाँ सिग्नेचर हमने किया एंड एक हमने बैक स्ट्रोक किया। तो व्हाट इज दिस? जब भी हम कार ड्राइव करते हैं तो हम कुछ आगे देखने की कोशिश करते हैं तो हम इजीली कर पाते हैं। लेकिन यदि हमने बैक लेना चाहा और मिरर में देख के यदि हम बैक करते हैं तो इसमें हमें परेशानी होती है। कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, किसी से पूछना पड़ता है। वैसे ही इस टाइप के सिग्नेचर के लोगों की बैक गियर की आदत बहुत होती है। ये बहुत ज्यादा पास्ट ओरिएंटेड होते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी पीछे हटते हैं। बट इनकी एक प्लस पॉइंट ये कह सकते हैं कि ये रूट से जुड़े रहते हैं, हमेशा सोशल रहना पसंद करेंगे, फैमिली से बहुत अटैच्ड होंगे, सोशल गैदरिंग, फैमिली फंक्शंस, इन्हें ये सब बहुत पसंद होते हैं। ओन आइडेंटिटी के लिए इन्हें भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बिकॉज हर चीज में ये पास्ट में चले जाते हैं। तो ये अपनी बट कहीं ना कहीं इस पर्सनालिटी के लोग अपनी सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं। सो आगे की एक और सिग्नेचर की पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे। यहाँ देख रहे हैं आप कि ये सिग्नेचर बहुत ही स्क्रबलिंग जिस टाइप से किया गया है, एंड यहाँ दूसरे पिक्चर से दिखाया गया है कि एक पर्सन अपने डोर से देखने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को छुपा रहा है एंड कुछ झांकने की कोशिश कर रहा है, एंड दूसरा पर्सन एक चीज को रिमूव करने की कोशिश कर रहा है। तो दिस टाइप ऑफ पर्सनालिटी, ये पिक्चर भी यही शो करता है और ये सिग्नेचर भी हमें ये शो करता है कि ये टाइप की पर्सन की पर्सनालिटी, ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते एंड कहीं ना कहीं लाइफ में ये शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं। इनके अंदर कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन की कमी होती है, रिजल्ट बहुत जल्दी चाहते हैं, हमेशा फास्ट रिजल्ट चाहिए इनको। इस फास्ट रिजल्ट में एक चीज की ये इनकी पॉजिटिव भी बात है
कि ये बहुत क्विक डिसीजन मेकर होते हैं। इन्हें कोई भी काम दीजिए फटाफट डिसीजन करेंगे, रिजल्ट के ऊपर इनका फोकस नहीं रहता है, नो डाउट, बट डिसीजन इनका बहुत फास्ट होता है। बिहेव में भी इनकी बहुत सारी चीजों में, ये जैसे इन्होंने सिग्नेचर को जिस तरह से किया है, वैसे जब ये कोई बात करेंगे या किसी के साथ बिहेव करेंगे, तो वो उस बिहेवियर में भी बहुत सारी बात को ये लोग घुमा फिरा के करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ सिग्नेचर लेके आई आपके लिए, जो कुछ पर्सनालिटी है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सिग्नेचर है जहाँ हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं उस पर्सनालिटी के बारे में। अब मैं इसी के साथ, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है बहुत सारी, और 1 घंटे में ग्राफोलॉजी और सिग्नेचर को नहीं समझा जा सकता। हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर को समझना बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इट्स अ वेरी यूनिक एंड ब्यूटीफुल साइंस। जैसे जैसे हम इसे करते हैं, समझते हैं, वैसे वैसे हमें इसके बारे में और ज्यादा पढ़ने का, नॉलेज लेने का मजा आता है। यहाँ पे मैं हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर के बारे में जो बताया है उसे फिनिश करते हुए कुछ ऐसी चीजें भी लेके आई हूँ आपके लिए, जो ग्राफो रेमेडी, जो आपको शीतल मैम ने पहले ही बताया। आपको हैंडराइटिंग के थ्रू हमने बता दिया कि आपके अंदर ये वीकनेस है, ये स्ट्रेंथ है, बट क्या ऐसी कुछ रेमेडी पार्ट भी हो सकती है कि आप उन वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हैं। सिंपल कुछ ग्राफो रेमेडीज जो सभी के लिए अप्लाई होती है, जो सभी पर्सन कर सकते हैं। 5 इयर्स से अबाव के कोई भी बच्चा से लेके 90 इयर्स से भी अबाव का कोई भी पर्सन इन 3 रेमेडीज को, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ, वो कर सकते हैं। एंड ये सभी रेमेडीज को आप सभी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो आप समझ पाएंगे कि ये एक साइकिल है। तो 28 डेज तक आज से यदि आप स्टार्ट करें और 30 डेज तक इस साइकिल को कंप्लीट करेंगे, तो नो डाउट आपको बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। ये सारे इसमें इन रेमेडी पार्ट्स में मैं स्पेशली यहाँ पे बताऊंगी आपको कंसंट्रेशन के बारे में, आपके स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, और आपके विल पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आप। तो क्योंकि हम बच्चों की लाइफ में और टीचर्स की लाइफ में ये सभी चीजें डे टू डे हमें काम आती है, तो वही पैटर्न्स हम आपके साथ लेके आए हैं। मिस्टर राजेश जौहरी जो हमारे टीचर हैं, एंड उनका 30 इयर्स का एक्सपीरियंस इन सब चीजों में प्रूवन है। कई बार इन सब पे उन्होंने बहुत सारा वर्किंग किया है, एंड नाउ ऑल्सो ही डूइंग सो मच रिसर्च ऑन दिस ब्रेन। आने वाले सेशंस में कभी मौका मिला तो हम और भी चीजें शेयर करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम पहले पैटर्न की तरफ जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के, स्ट्रेस रिड्यूस करने वाले पैटर्न की तरफ। यहाँ आप स्लाइड पे देख रहे हैं मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन। आपके ब्रेन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कई इमोशंस को इम्प्रूव करती है। तो यहाँ आप एक पैटर्न देख रहे हैं, ये पैटर्न के थ्रू आपकी वो स्ट्रेस को रिलीज करेगा, ये प्लानिंग को बेटर करेगा, आपके थॉट्स को फ्लुएंसी देगा, एंड कहीं ना कहीं आपका प्रॉपर एग्जीक्यूशन भी करेगा। चलते हैं हम इस पैटर्न को समझते हैं कि किस तरह से हम इस पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पैटर्न को स्टार्ट आपको हमेशा ऊपर से ही करना है। ये हिंदी के 4 अक्षर की जैसे बन रहा है, और आप इसमें आप 2 लूप्स देख रहे हैं, एक लूप नीचे बन रहा है और एक लूप ऊपर बन रहा है। तो नीचे वाला लूप आपका बड़ा होना चाहिए और ऊपर वाला लूप हमेशा छोटा होना चाहिए। इसमें भी एक साइंस है, जब आप नीचे का लूप बड़ा कर रहे हैं तो आपको ग्रेविटेशनल पुलिंग मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। आपने ये एक बार फिर से दिखाना चाहूंगी मैं आपको कि ये पैटर्न किस तरह से किया जाता है। आपको ये पैटर्न को हमेशा ऊपर से ही स्टार्ट करना है। हिंदी के 4 अक्षर जैसा ये दिखाई दे रहा है, बट ये एस के शेप में बनता जाएगा। इसे कंटिन्यूटी में आपको पूरी लाइन में कंप्लीट करना है, एंड मिनिमम 10 लाइंस आपको कंप्लीट करनी है डेली। बड़ा लूप नीचे का होगा, छोटा लूप ऊपर का होगा। होप आई एम क्लियर विद दिस अनीता मैम। इफ कहीं कोई लगे आपको तो प्लीज आप मुझे रोक सकती हैं। Yes, ma'am. Clear. या
थैंक यू। तो चलते हैं हम अगले पैटर्न की तरफ जो आपके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करेगा। अब यहाँ कंसंट्रेशन का जैसे ही आता है दिमाग में, तो हमेशा मदर्स या टीचर्स या कहीं पे भी तो बच्चे ये सोचते हैं कि हमारा ही कंसंट्रेशन इम्प्रूव होना चाहिए। ऐसा नहीं है। कंसंट्रेशन इम्प्रूवमेंट की सभी को जरूरत होती है। हमें, हम टीचर्स को भी उतनी ही रिक्वायरमेंट होती है। तो ये वाला पैटर्न आपके थॉट्स में फ्लो लाएगा, आपके माइंड बॉडी बॉडी के कोऑर्डिनेशन को प्रॉपर करेगा एंड कहीं ना कहीं आपके फोकस को इम्प्रूव करेगा। चलते हैं हम इसमें। आप देख रहे हैं कि ये डॉट्स बने हुए हैं, 5 आई जैसा आपको दिख रहा है, बट ये 5 सेंसेस है हमारे। ये पूरा पैटर्न एक 5 सेंसेस को शो करता है एंड ये इंट्रीगेशन ऑफ यू, आई एंड यू का है। लेटर आई एंड यू का एक कॉम्बिनेशन है। अब जब आप इसे देखेंगे वीडियो के जरिए तो आप इसे और अच्छे से समझ पाएंगे। चलते हैं हम इसके वीडियो की तरफ। आप यहाँ वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ हमने स्टार्ट किया और आई के शेप में और यू के शेप में 5 लाइंस आपको बनानी है। ये आई एंड यू का कॉम्बिनेशन है, बट 5 का ग्रुप बनाना है और उसके बाद में यहाँ पे डॉट लगाना है। डॉट आपको हमेशा लेफ्ट टू राइट ही करना है। जैसे ही आपने फिनिश किया और आपने राइट टू लेफ्ट नहीं करना है, आपको लेफ्ट टू राइट ही करना है। फिर से आप एक बार समझ लीजिए कि ये आई एंड यू का कॉम्बिनेशन है, ये 5 का ग्रुप बनाना है। इस पे डॉट आपको हमेशा लेफ्ट टू राइट ही लगाना है। इस टाइप से आप यदि ये करेंगे तो मैथ्स की कैलकुलेशन आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आपका सब्जेक्ट के प्रति बहुत फोकस बढ़ जाएगा एंड कहीं ना कहीं ये आई का जो डॉटिंग है इसका बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट मीनिंग है, जो कुछ समय में मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन ये बता सकती हूँ कि ये डॉट से आपका कंसंट्रेशन काफी अच्छा इम्प्रूव होगा। सो होप दिस पैटर्न इज आल्सो क्लियर। चलते हैं हम अगले पैटर्न की तरफ। विल पावर। आपने अपना स्ट्रेस रिड्यूस कर लिया, कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं यदि आपका विल पावर स्ट्रांग नहीं होगा तो आप इन दोनों चीजों को कर नहीं पाएंगे प्रॉपरली। यहाँ पे ये जो पैटर्न है ये विल पावर और ग्रोथ को एनहांस करता है। वहां आपका माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन था, यहाँ माइंड बॉडी के कोऑर्डिनेशन के बाद आपकी ग्रोथ का कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। आप इस पैटर्न के जरिए अपने ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं एंड मैं स्पेशली इस पैटर्न के बारे में लास्ट में एक लाइन और बताऊंगी जो कि शायद सभी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। यहाँ आप देख रहे हैं 3 स्टैंडिंग लाइन है एंड 4 स्लीपिंग लाइन है। तो ये 3 स्टैंडिंग लाइन हमारी फाउंडेशन बनाती है हमारी एंड ये 4 स्लीपिंग लाइन हमारी लाइफ को नरिश करती है, हमारे लाइफ में स्टेबिलिटी लाती है, हमारे अंदर एक ग्रोथ बनाती है। हम चलते हैं इस पैटर्न को वीडियो के जरिए समझने के लिए। आप देख रहे हैं कि 3 स्टैंडिंग लाइन है एंड 4 स्लीपिंग लाइन है। ये तीनों स्टैंडिंग लाइन आपकी फाउंडेशन बनाती है एंड चारों स्लीपिंग लाइन आपकी स्टेबिलिटी लाती है लाइफ में, आपको लाइफ में नरिश करती है। ये कहीं ना कहीं ये पैटर्न को करने के समय आप जिस तरह से देख रहे हैं, आपको 3 लाइन करनी है, फिर 4 लाइंस करनी है, फिर 3 लाइंस, फिर 4 लाइन, और इसी तरह से आपको ये लाइन को कंप्लीट करना है मिनिमम 10 लाइंस में। फिर से एक बार मैं वीडियो दिखाती हूँ आपको कि 3 स्टैंडिंग लाइन है एंड 4 स्लीपिंग लाइन है, देन अगेन 3 स्टैंडिंग लाइन एंड 4 स्लीपिंग लाइन। और जहां तक हो सके ये सभी पैटर्न को आप रूल पेज पे कीजिएगा। ये पैटर्न के बारे में मैं एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपको बताने वाली थी, ये कि ये पैटर्न के जरिए आपका कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा, आपका कैश फ्लो भी बढ़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे? तो आप सभी एजुकेशन सेक्टर से है तो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होगी कि जब आपका फाउंडेशन और जब आपका नरिशिंग एकदम स्ट्रांग होगा, आपकी स्टेबिलिटी आ जाएगी लाइफ में, तो आप अपने गोल्स को प्रॉपरली अचीव कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली आपके फाइनेंशियल फ्लो खुल जाएंगे
आपकी सेविंग हैबिट्स बढ़ जाएगी और आपका कैश फ्लो और ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो हम तीनों पैटर्न को एक स्लाइड एक ही बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। पहला पैटर्न आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा, दूसरा पैटर्न यहाँ पे विल पावर का दिखाया गया है और तीसरा पैटर्न कंसंट्रेशन का दिखाया है। तीनों पैटर्न को मैंने आपको एक्सप्लेन किया और समझाने की कोशिश करी है। कहीं कोई आपका क्वेश्चन रहे तो प्लीज आपको क्वेश्चन आंसर का जो मौका दिया जाएगा अभी, उसमें आप पूछ सकते हैं। सो ओवर टू अनीता मैम, आप कोई भी क्वेश्चन आंसर्स के लिए। Yes, students, in case if you have any question, you can write in Q&A or you can ask ma'am. Is there any questions which are? मैम एक बात और बताना चाहूंगी, ये तीनों पैटर्न बहुत ही हाई वैल्यू के हैं, बहुत पावरफुल है। इन्हें 28 डेज तक करने से बहुत सारा बेनिफिट होगा एंड रूल लाइन पेज पे यदि इन पैटर्न्स को करेंगे तो आपको एक लाइन का अलाइनमेंट प्रॉपर आएगा। मिनिमम हर पैटर्न को आपको 10 लाइंस करना चाहिए। कलर का कोई इशू नहीं है, ब्लू कलर का पेन आप यूज कर सकते हैं। सो ये थोड़ी सी बात बताने के साथ साथ में कुछ कोर्सेज का यहाँ पे स्लाइड्स दिखाया गया है। सो हमारे साथ में यहाँ पे सर भी हैं। कुछ ग्राफोलॉजी के कोर्सेज को करने के लिए ग्राफो स्किल का कोर्स बनाया गया है। स्टूडेंट्स को अपनी लाइफ में और ज्यादा बेटरमेंट एंड इम्प्रूवमेंट लाने के लिए सिग्नेचर कैसे इफेक्ट करता है हमने आपको बताया है। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम वैसा भी है एंड वुमेन्स डे पर स्पेशली एक ग्राफो सखी करके प्रोग्राम बनाया गया है जो वुमेन्स की लाइफ को और बेटरमेंट बनाएगा। जिस तरह से आपको यहाँ हमने एक कॉमन पैटर्न्स दिए हैं, उसी तरह से उस ग्राफो सखी एंड ग्राफो साइन जो हमारा प्रोडक्ट है, वो दोनों में आपको कस्टमाइज स्टूडेंट के लिए मिलेगा एंड वुमेन्स के लिए भी कस्टमाइज पैटर्न मिलेंगे जो आपकी लाइफ को और बेटर और इनहांस करेंगे। नो डाउट ग्राफोलॉजी कोर्स इज अ वेरी यूनिक साइंस। सो आप में से कोई भी यदि इसे स्टडी करना चाहता है, समझना चाहता है, तो आप अपने कॉलेज में बात कीजिए, आप अनीता मैम से बात कीजिएगा। डेफिनेटली वी हेल्प यू ऑन दिस। Ma'am, there is one question here. या मैम। I'll read this question for you. Ma'am, can you explain again letter D, that panja wala part, please? श्योर। शीतल जी। Letter D, which part, ma'am? The part is, they have written, the student Priyanka Chauhan, she has asked this question. She is telling panja wala part. Panja wala part, okay. I think that is claw formation. Claw formation, think- yes. Yes. Actually, what happens, बहुत सारे हमको आदत होती है, अभी मेरे पास स्लाइड नहीं है, so I'll show you on the paper how you write your this thing. Can I stop slide, Sheetal ji? Yeah. Is it visible? I have Yes, ma'am. written Y. Look, वो कैसे यहाँ से नीचे से, बहुत लोगों को ऐसे आदत होती है, right? इस तरह से Y लिखने की. So this is the claw formation. Claw के जैसे. Yes sir. शीतल जी वो डी के लिए पूछ रहे हैं। अब बेसिकली ये जो डी फॉर्मेशन है ना, इसके बारे में पूछ रहे हैं। आई थिंक वो ये फॉर्मेशन जो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ये ऊपर से स्टार्ट नहीं करना है। इट हैज टू बी दिस वे। यू हैव टू राइट दिस वे। ये नीचे से राउंड बना के ऊपर जाके फिर वापस आना है। डोंट स्टार्ट फ्रॉम टॉपवर्ड, स्टार्ट नहीं करना। ये जो क्लॉ वाला है ना फॉर्मेशन, इसको आपको नीचे से स्टार्ट, व्हेनेवर यू राइट डी यू हैव टू राइट दिस। आपको नीचे से स्टार्ट करना है और फिर ऊपर जाना है। मैं आपको थोड़ा सा, दैट इज द राइट वे, ठीक है ना। राउंड बना के जाना है। कुछ लोग ऐसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ये वाला आपको नहीं करना है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस राउंड पोर्शन। आई थिंक गॉट इट। आपको समझ आ गया वो क्वेश्चन? तो क्वेश्चंस के लिए आपको यू हैव टू कंबाइन अदर ट्रेड्स आल्सो एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड एज अ स्टूडेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं करना चाहिए। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि क्यों नहीं करना चाहिए,
बिकॉज द मोमेंट यू राइट इट ट्रिगर योर ब्रेन वेव्स पैटर्न्स. आपके ब्रेन में जो भी कुछ चीजें हो रही हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट से, वो उसको रिडिजाइन करता है. तो इफ यू आपका न्यूरो वायर अगर वीक होता है तो आपके बिहेवियर पैटर्न्स में प्रॉब्लम होते हैं. तो यू हैव टू लर्न कि व्हाई यू हैव टू राइट दिस वे, इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो जाती है, इसमें मतलब इसके पीछे साइंस क्या है. ओके, तो यू हैव टू मेक डील लाइक दिस, यू हैव टू मेक डाउन, और इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ये वन डे नहीं होगा. यू हैव टू प्रैक्टिस, कांस्टेंट प्रैक्टिस करना पड़ेगा विद प्रॉपर गाइडेंस. यस, ओवर टू शीतल. थैंक यू सर. आई थॉट उसको सिर्फ पंजा पूछना था, दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन्ड व्हाई आल्सो कि क्लॉ क्या होता है. थैंक यू सो मच सर. Yes, ma'am, there is one more question from Ronak Chandak. Ma'am, can we sign in form like by writing a full name and underlining it below under 2 dots, underline with 2 dots? इट्स फुल सब्जेक्ट, तो वो बहुत बड़ा टॉपिक है उसमें, है ना. तो शीतल जी, इफ यू कैन शेयर, Yes. because you have to understand value of signature and writing both ways. It's not By possible. writing full name Sheetal ji, please, and please. underline below it and writing 2 dots. Yes. Actually, this way if you do now, writing your full name means it's very good कि आप अपने आप को आप फैमिली के साथ में लेके चल रहे हो. And underlining is that actually it's a support you need. And 2 dots, it's a healthy sign. Actually देखा जाए तो वो healthy sign माना जाता है, but still इसको आपके writing से compare करके is it good for you, वो देखा जाएगा. Because suddenly sign change करना या suddenly वो it's not, हम लोग वो नहीं बताते हैं. हमको सर ने भी यही बोला है कि सिर्फ सिग्नेचर नहीं देखना है या सिर्फ राइटिंग नहीं देखना है. कंप्लीट एनालिसिस तब होता है कि आपकी हैंडराइटिंग एंड आपका सिग्नेचर आप दोनों देखो एंड देन यू गाइड देम, बिकॉज योर हैंडराइटिंग इज योर इनर सेल्फ, व्हाट यू आर, एंड योर सिग्नेचर इज व्हाट यू वांट टू प्रेजेंट टू द वर्ल्ड. आपको लोगों को क्या दिखाना है. तो इसके लिए पहले खुद को अंदर से जब समझेंगे तभी हम बता पाएंगे कि हमको किस तरह का प्रेजेंट करना है अपने आप को. राइट? Okay. आई थिंक मैंने क्लियर तो कुछ Yeah. हद तक किया है. Yes, Yeah. ma'am. Is there any other questions, students? You want to ask anything to ma'am? I think ma'am, they are clear with your explanations. Wow, thank you. So Yes, definitely. Thank you so much to college and हम दोनों शीतल जी की तरफ से और हमारी तरफ से as a so much. Thank you so much. it's our pleasure, ma'am. Yeah. Students, we have see to it that you all fill the feedback form, which is posted here in the chat box. So, good afternoon, all. I, Swati Chandak, on behalf of Ghanshyam Das Saraf College, wants to thank the speaker, Mrs. Sheetal Ladda, Mrs. Chanchal Rati, for their insightful session on personality, handwriting, do's and don'ts of handwriting and signature. This will help our students to develop their personality. Even I want to give the thanks to Mr. Rajesh Johari for joining this webinar. We are thankful to our management for the relentless support in conducting this seminar. Our deepest gratitude to Sir Dr. Jayant Apte, who had put the valuable input for the continuous support. We also thank Bhavna Vaidya, Administrator GSTC, Vice President, Vice Principal Gopal Sonar, Self-Finance Department Vice Principal Professor D.P. Mukherjee for their guidance for the session. Our thanks to Mr. Vikas Ahuja, Mr. Nagesh Nalwade, and the IT support team for providing us necessary resources for successful conduct of the webinar. We also like to thank to Professor Anita Agarwal
for leading and coordinating various aspects of webinar and who made this webinar a success. Last but the least, immense thanks to all the participant students for making the webinar a huge success. Please note it is compulsory to fill the feedback form, which will be shared in this room as well as in the YouTube live. The feedback form will be open for 30 minutes. Even we thank all the feedbackers, all the participants who are joined this particular session. Now, I have two lines. Communication plays an important role in any relationship. Graphology helps you to play that role. Thank you all. So can we close the session now, sir? Live. Thank you, sir. Some audio issues there. So we can leave the session here. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank Thank you, sir. you. Thank you once again, whole team of Ghanshyam Das Saraf College. Thank you for supporting us. Thank you once again. Thank Thank you, you. students, also for joining us and listening us so patiently, calmly, and you don't have any question and answer. So very nice of you. Thank you, ma'am. Thank you once again. Yeah, thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you.